बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, वो जान लीजिए। यहां सिदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नमस्ते इंडिया में जम्मू से। तो आपको बताएं कि 2 आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फिर आतंकियों की संख्या 3 बताई गई और उसके बाद ये बड़ी अपडेट है कि तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। जी न्यूज पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिदरा की देख रहे हैं। जम्मू के सिदरा इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है और एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार दिया गया है और आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं। हालांकि ये भी अभी नहीं कहा जा सकता कि आतंकी सिर्फ 3 हैं, हो सकता है कि और आतंकी छिपे हो, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा जो भी अपडेट है। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए सुबह सुबह कैसे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए 3 और आतंकियों का खात्मा घाटी से कर दिया। यानी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये एक और बड़ी सफलता मिली है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट मिला था आतंकियों के छिपे होने का, और इस जिस गाड़ी में आग लगी है, जिस गाड़ी को आप धू धू कर जलता देख रहे हैं, इसी गाड़ी में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है हमें। और ये तस्वीरें आप इस वक्त की जो देख रहे हैं जम्मू के सिदरा की तस्वीरें, वो ये बताने के लिए काफी है कि ये कितना बड़ा एनकाउंटर था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू के सिदरा में सुरक्षा बलों का ये बड़ा एनकाउंटर इस वक्त नमस्ते इंडिया में सबसे बड़ी खबर जम्मू से। आप देखिए सुबह की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी कि जो एनकाउंटर शुरू हुआ था और कई घंटों तक ये एनकाउंटर चला, लेकिन अब इसकी सफलता की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। जिस गाड़ी में आग लगी है इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि इसी में आतंकी छुपे हुए थे और इसी से फरार होने की वो फिराक में थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से, जहां सिदरा में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को जम्मू के सिदरा में एनकाउंटर के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक गाड़ी जिसमें ये आतंकवादी थे, उस गाड़ी के जलते हुए विजुअल्स भी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनकाउंटर शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बल आतंकवादियों पर भारी पड़े और स्पेसिफिक इनपुट्स होने की वजह से इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। तस्वीरें देखिए सिदरा की। तो लगातार घाटी से आतंकियों का खात्मा आतंकवाद की कमर तोड़ता है और इस बात की गवाह है ये तस्वीरें जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो वाहन जिसमें आतंकी छिपे होकर फरार होने की फिराक में थे, वो इस वक्त आप देखेंगे कैसे स्वाहा हो चुका है। यानी 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद उनका जो वाहन था उसका भी नामो निशान मिटा दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, बड़ा इनपुट है, ये एक बड़ी सफलता सुबह सुबह घाटी में हमारे जवानों को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है। जम्मू के सिदरा में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था और जब इस पूरे इलाके को सील किया गया, आतंकियों से सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद से ये एनकाउंटर शुरू होता है और फिर खत्म होता है इन आतंकियों के खात्मे के साथ। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रही है तस्वीरें सिदरा की। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक बड़ा ये एनकाउंटर था, 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था और अभी भी पूरे इलाके को सील किया गया है। यहाँ से जो वाहन निकल रहे हैं उन वाहनों की भी चेकिंग चल रही है। खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस वक्त। खालिद, सबसे पहले अपडेट बताइए क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है? देखिए, ये जम्मू का बाहरी इलाका सिदरा है जहां पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट्स की वहां हरकत देखी गई थी। उसके बाद इलाके में कॉर्डन हुआ था और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और दोनों तरफ से फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ है। अर्लियर स्टेज में काफी फायरिंग हुई है और तब रेनफोर्समेंट और बुला ली गई है। साथ में सेना को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल फायरिंग दोनों तरफ से इंटरमीडिएट चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वही जगह है जहां तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक ग्रेनेड फेंका गया था मिलिटेंट्स द्वारा। हालांकि उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन जो पोस्ट थी पुलिस की उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जम्मू इलाके में देख रहे हैं कि मिलिटेंट सरगर्मियां कुछ बढ़ रही है। उधमपुर में कल एक
बहुत बड़ा आईडी पकड़ा गया और एक बड़ा मिलिटेंट हमला टाला गया, उसको डिफ्यूज किया गया। इसके पहले वसंतगढ़ में भी एक आईडी रिकवर किया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो मिलिटेंट एक्टिविटी कहीं न कहीं जम्मू रीजन में बढ़ती दिख रही है, लेकिन उनको वक्त चलते ही जो है इंटरसेप्ट किया जाता है, या तो आईडी पकड़ी जाती है या इस तरह के जो मिलिटेंट मूवमेंट होती है उनको इंटरसेप्ट करके उनके या तो पकड़ा जाता है या उन्हें उनके साथ एनकाउंटर कर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इस इलाके में ऑपरेशन कर रही है और इसके इर्द गिर्द जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और आते जाते लोगों की चेकिंग होती है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया भी चल रही है। जी खालिद, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू के सिधरा की तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकवादियों को सिधरा में एनकाउंटर के दौरान मार दिया है सुरक्षा बलों ने। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के अध्याय में एक और सफलता का अध्याय यहां पर जुड़ा है। ये एनकाउंटर जो सिधरा में हुआ है उसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। एनकाउंटर, जैसा कि जी मीडिया संवाददाता खालिद बता रहे थे, अभी भी चल रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।